एक बड़ा विचित्र आख्यान बाबा भीष्म सुनाते हैं। भीष्म कहते हैं, तात एक समय एक तपोवन में आरण्यक माने वनवासी महात्माओं के मध्य में मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान परशुराम जी महाराज विराजमान थे। भीष्म जी सुना रहे हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव परशुराम जी से एक कथा कही किसी महात्मा ने। उन्होंने कहा, भगवान एक जंगल में शांत दांत तपस्वी एक संत निवास करते थे। उनके यहाँ बड़े बड़े सिंह आते, मृग आते और उनके सम्मुख चुपचाप आकर के बैठ जाते। बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु आते, हाथी, व्याघ्र, भालू, गेंडा, सिंह, और महात्मा जी को प्रणाम करते। महात्मा जी उनसे कुशलक्षेम पूछ लेते और राजी खुशी और ठीक चल रहा है। सिंह कहता, महाराज हाँ अच्छा। सिंह आकर के प्रणाम करके महात्मा जी के पास बैठ जाते और महात्मा जी पूछते, कहो सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले। उसी के पास में छोटा सा मृग का बच्चा बैठा, उससे पूछते, कहो सब ठीक? बोले, महाराज बहुत आनंद है। उन महापुरुष की, महात्मा की तपस्या का ऐसा प्रभाव कि जीव स्वाभाविक शत्रुता भूल करके वहां बैठे और नमस्कार प्रणाम करके राजी खुशी नित्य का काम और चले जाते अपने अपने रास्ते पर। सिंह, व्याघ्र, गणाः, क्रूरा, मत्ताश्चैव महागजाः दत्त्वा च ते सुख प्रश्नम सर्वे यान्ति यथागतम। जैसे आते वैसे चले जाते। परंतु उस समय पर एक विचित्र बात ये देखने में आती, संतों के चरणों में अनुराग रखने वाला, व्रत और उपवास करने वाला एक कुत्ता जो फल और मूल ही खाता था, वो कहीं नहीं जाता, वो महात्मा के चरणों के पास ही बैठा रहता। पूर्व जन्म का कोई तपस्वी रहा होगा, इसलिए फलहार करता, व्रत करता। जैसे महात्मा जी रहते वैसे ही वो रहता। धीरे धीरे बहुत दिन तक पास रहते रहते महात्मा जी को उससे आत्मीयता हो गई। भक्त था, अनुरक्त था, सततम उपवास कृशो अवलह। दुर्बल भी हो गया था बहुत। भक्तो अनुरक्त। एक दिन कुत्ते ने महर्षि से कहा, महाराज महाराज देखिए मुझे चीता खाने आ रहा है, मुझे बचाइए मुझे बचाइए मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा ने संकल्प के बल से कुत्ते को चीता बना दिया। उन्होंने जल लिया और कहा, जाओ तुम भी व्याघ्र हो जाओ। द्वीपी भवसी पुत्र कहा, हाँ वो कहा कि जाओ तुम, संकल्प कुत्ते को चीता बना दिया। अब तो पुराना चीता जो बड़ा वाला जंगल से आया था, बूढ़ा था, इसने देखा नई अवस्था का बहुत सुंदर शक्तिशाली नया चीता है। इस शक्तिशाली चीता को देख करके पुराना वाला दुम दबा के भाग गया। अब महात्मा के पास में कुत्ता नहीं बैठा है, महात्मा के पास में चीता बैठा है। अब तो एक दिन बड़ा भयंकर व्याघ्र बाघ इसे खाने के लिए दौड़ा। चीता से बड़ी कक्षा, चीता माने क्या हो गया, माने तेंदुआ। चीता माने एक तरह है तेंदुआ जैसा। इससे बड़ा होता है व्याघ्र, बाघ कहते हैं इसको, बघेरा नहीं, शेर इससे बड़ा। व्याघ्र महाराज एक दिन चीता को खाने के लिए व्याघ्र आ गया। ये दौड़ा दौड़ा गुरु जी की चरण में, गुरु जी बचाओ बचाओ, ये व्याघ्र एषः व्याघ्र माम भोक्तुम आयाति, वजह तुम भी व्याघ्र हो जाओ। उन्होंने चीते को व्याघ्र बना दिया। महाराज एक दिन की बात है, एक विशाल गजराज इस व्याघ्र को मारने के लिए आने लगा। उसको देख करके डरा हुआ ये कुत्ता, अर्थात अब तो व्याघ्र बन गया, आया, गुरुजी इतने विशाल पर्वत के जैसे आकार का बड़ा भारी हाथी आ रहा है, मुझे मार देगा, बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा, जाओ तुम भी हाथी हो जाओ। बड़ा विशाल मदमत्त हाथी हो गया। हाथी को हाथी देख करके क्या करता, वो लौट गया। पड़ा पड़ा वहीं धरती पर आनंद से। एक दिन ये हाथी बना हुआ महात्मा के आश्रम के पास में घूमने कुछ खाने गया, तब तक कोई विशाल सिंह आ गया। उस सिंह को देख करके, उस मृगराज को देख करके
हाथी भागा गुरु जी की शरण में, गुरुदेव बड़ा भारी सिंह आ गया, बड़ा क्रोधी है, मार देगा। उन्होंने कहा जाओ तुम भी सिंह हो जाओ। एक दिन इस सिंह को खाने के लिए शरभ नाम का, शरभ माने एक ऐसा जीव है जो आकाश में भी उड़ सकता है और धरती पर भी चल सकता है। उसके 8 पैर होते हैं पर साथ में पंख भी होते हैं। भगवान शंकर का सर्वावतार एक प्रसिद्ध है, शिव पुराण में इसकी कथा है। उस सर्प को देख करके हाथी हाथी सिंह सब डर करके भाग गए। इसने चिल्ला करके कहा गुरु जी बचाओ बचाओ, सर्प आ गया। उन्होंने कहा जा तू भी सर्प हो जा। तम मुनि ही शरभम चक्रे बलोत्कट मरिंदम। अब तो निर्भय निर्द्वंद होकर के कृतघ्न कुत्ते, जब कुत्ता जब सर्प बन गया, उसने सोचा, वो था तो अंदर से कुत्ता ही, गुरु के संकल्प से बन गया था शरभ। उसने सोचा कि कब तक इसका झंझट मोल लूं, इसी को खा जाऊं आज। उसके मन में कृतघ्नता आई कि इसी को मार दूं, इसी को, गुरु को, महात्मा को खा जाऊं तो संसार में फिर मेरी जय जयकार हो जाएगी। ये रहस्य कोई जानेगा नहीं, जानता ही नहीं है। ये जब मनाएगा तभी मुझे कुत्ता बना देगा, नहीं तो कुत्ता ही बना के छोड़ेगा। कभी कह देगा अरे तू कुत्ता है, मेरी असलियत को केवल यही जानता, और ये मर जाए फिर पूरी दुनिया में मेरा कोई सामना करने वाला नहीं है। ऐसा मन में उसके पाप आया और महात्मा को खाना ही चाहता था। ज्ञान दृष्टि से महात्मा समझ गए ये दुष्ट है। उन्होंने कहा जा बेटा फिर से कुत्ता हो जा। और जैसे ही कहा तो सर्प के स्थान पर पूंछ दबाए किलकारी भरता हुआ वैसा ही कुत्ता हो गया जैसा था। ये सतम मुनिम हंतुम अकृतज्ञ स्वयो निजः। महात्मा बोले रे नीच अंततः तूने सिद्ध कर दिया कि नीच को कितना भी प्रेम करो पर वो नीचता त्याग नहीं सकता। काक कभी सुधर नहीं सकता। नीम के पेड़ को कितना भी शहद से सींचो वो कभी मीठा हो नहीं सकता। तुम कुत्ते के कुत्ते ही रहे। मुझको मारना चाहता है। शिक्षा क्या मिलती है? किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किए बिना, निरीक्षण किए बिना, उसका कुल संस्कार जाने बिना, उसका सील जाने बिना, भैया कृपा करने के चक्कर में नहीं पड़ना, सामीप्य देने के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बाबा कोई हमारा कण भर भी उपकार करे तो जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहने का भाव रहे। आर्थिक सुचिता, सच्चरित्रता, व्यवहार में विनम्रता और भाषण में मधुरता, कार्यपटुता जिसके जीवन में होगी उसको संसार में कहीं पराभव का सामना करना नहीं पड़ेगा।